नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी कंप्लीट नोट सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, हम परीक्षा वाणी को 2 वर्गों में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 2 सीरीज हमारी साथ साथ में चल रही है। एक के अंतर्गत हम उसकी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा लंबा है। पवार वंश तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे पोर्शन में हम अध्याय 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड के भूगोल को देख रहे थे। आज हम अध्याय 3 की चौथी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो में उत्तराखंड की जलवायु, यहाँ के जलवायु विभाजन, यहाँ की विभिन्न ऋतुओं से संबंधित जो आपके सवाल बनते हैं, उनको कंप्लीट नोट्स के माध्यम से, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से कवर कर जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड की जलवायु की बात करते हैं। प्रदेश की जलवायु का अध्ययन सामान्य रूप से जो प्रचलित 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, इन्हीं के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तराखंड में ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु के बारे में जान लेते हैं और फिर यहाँ के जलवायु विभाजन को देखेंगे कि किस ऊंचाई पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ से सवाल बन जाता है। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो उत्तराखंड में यानी पूरे देश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, कथन वाले क्वेश्चन में इस प्रकार के डिटेल वाले जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल होते हैं वो बन जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूड़ी और खरसाव ये कहते हैं। ठीक है, तो रूड़ी और खरसाव, इनका संबंध किससे है, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो स्थानीय भाषा में उत्तराखंड में गर्मियों के मौसम को, ग्रीष्म काल को रूड़ी और खरसाव कहा जाता है। ठीक है, राज्य में ग्रीष्म ऋतु का जो प्रभाव शुरू होता है वो मार्च के मध्य से लेकर जून तक होता है। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून के जो महीने होते हैं ये ग्रीष्म काल के माने जाते हैं। एक पेपर में सवाल आया था, सबसे गर्म महीना कौन सा है उत्तराखंड का? तो सबसे गर्म महीना जून होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस दौरान यानी ग्रीष्म काल के दौरान राज्य में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। किस प्रकार की दशाएं यहां पर पाई जाती हैं गर्मियों के दौरान? तो उष्णकटिबंधीय दशाएं। सीधा सवाल आता है, शिवालिक की अपेक्षा मध्य हिमालयी क्षेत्र का तापमान कम रहता है और उच्च हिमालय में तापमान सबसे कम रहता है। जो हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे ऊपर है हमारा महान हिमालय, उसके बाद आता है मध्य हिमालय और फिर आता है हमारा शिवालिक। ठीक है, तो यहां पर हमने ये लिखा है कि ग्रीष्म काल के दौरान जो शिवालिक वाला इलाका है, यहां पर तापमान सबसे ज्यादा होता है। मध्य हिमालय में शिवालिक की तुलना में कम होता है और सबसे ज्यादा कम तापमान महान हिमालय या मुख्य हिमालय या आंतरिक हिमालय में होता है। यह भी आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा किस हिमालय में होती है, सबसे ज्यादा तापमान किसका होता है, तो इसको ध्यान रखना है। अभी जब वर्षा ऋतु को देखेंगे तो उससे भी रिलेटेड जितने आपके कॉन्सेप्ट हैं सबको देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ग्रीष्म ऋतु से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं। पहला, स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं? राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव कब से कब तक रहता है? राज्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान किस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं? और हिमालय की श्रेणियों में तापमान किस क्रम में होता है, कहां पर ज्यादा, कहां पर कम? ठीक है, इसके बाद दूसरी ऋतु है हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में बसगाल या चौमासा के नाम से जाना जाता है। तो वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में चौमासा या बसगाल कहते हैं। ठीक है, इस ऋतु की जो काल अवधि होती है, काल अवधि होती है, ये मध्य जून से शुरू होता है और अक्टूबर तक जाता है। जून 15 के आसपास इसकी शुरुआत हो जाती है और अक्टूबर तक ये पूरा चलता है। ठीक है, गुजरात के तट से चलने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा से एंटर करता है और 15 जून के आसपास ये आता है। ठीक है, कौन सा वाला मानसून? गुजरात के तट से जो मानसून आता है,
आप जानते हैं भारत में मुख्य तौर पर दो समुद्री तट हैं, यानी एक हमारा पूर्वी तट जहां पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, एक हमारा पश्चिमी तट यानी जो गुजरात, मुंबई इनसे लगा हुआ है पूरा अरब सागर। ठीक है, तो दो जगहों से मानसून भारत में आता है, एक अरब सागर से आता है यानी गुजरात के तट से, और एक आता है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। उत्तराखंड में जो ज्यादा वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, अरब सागर वाले से या बंगाल की खाड़ी वाले से, ये सवाल आता है। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। ये दोनों मानसून कैसे आते हैं, किस दिशा से आते हैं, कहां से उत्पन्न होते हैं, ज्योग्राफी वाली क्लास जो हमने देखी थी इंडियन ज्योग्राफी, उसमें पूरे मानसून को डिटेल से समझा था। अभी आपने सिर्फ इतना याद करना है कि जो मानसून है उत्तराखंड में वो दोनों तरफ से यहां पर पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी वाला भी और अरब सागर वाला भी। अरब सागर वाले से उत्तराखंड में ज्यादा वर्षा नहीं होती है, ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। ठीक है, वर्षा मुख्यतः जुलाई, अगस्त, सितंबर के माह में होती है। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो अरब सागर से आता है वो एंटर करता है। इससे उत्तराखंड में वर्षा होती है लेकिन ये कम होती है। ठीक है, उत्तराखंड में वर्षा ऋतु का जो काल है वो मध्य जून से शुरू हो जाता है, अक्टूबर तक चलता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो वर्षा होती है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर इन्हीं 3 महीनों में होती है। ठीक है, इस मानसून से राज्य में कम वर्षा होती है जो यहां से आता है। अधिकांश वर्षा उत्तराखंड में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य में वार्षिक वर्षा औसतन कितनी होती है? राज्य में जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा शिवालिक श्रेणियों में होती है और सबसे कम वर्षा महान हिमालय में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा, जैसे गर्मियों में सबसे ज्यादा तापमान कहां था? शिवालिक में। सबसे ज्यादा वर्षा भी वहीं पर होती है, और गर्मियों में सबसे कम तापमान कहां था? महान हिमालय। सबसे कम वर्षा भी वहीं पर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है कि वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालयी श्रेणी में होती है, तो आपको नाम भी पता होने चाहिए। जो शिवालिक है श्रेणी है उसका अलग अलग नाम क्या है, उसे बाही हिमालय भी कहते हैं। कई बार वो पेपर में आपको कंफ्यूज करता है बाही हिमालय में और मुख्य हिमालय में। ठीक है, इसे बाही हिमालय भी कहते हैं, बाहरी हिमालय भी कहते हैं, इसे शिवालिक भी कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः राज्य में दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है आपसे कि हम उत्तराखंड में किस दिशा में बढ़ें कि वर्षा की मात्रा घटती हुई जाए। सवाल आपसे पूछा गया था कि उत्तराखंड में पूर्व से पश्चिम में वर्षा की मात्रा, और विकल्प दिए गए थे समान रहती है, घटती है, बढ़ती है, इस तरह से। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दक्षिण से उत्तर जाने पर और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तीसरी ऋतु है हमारी शीत ऋतु। शीत ऋतु को श्यूंद या यूंद के नाम से जाना जाता है, शीतकाल भी इसका कॉमन नाम है। ठीक है, मेन नाम आपने ये वाले ध्यान रखना है, यूंद किसको कहते हैं? शीत ऋतु को। जैसे रूड़ी और खरसाव ग्रीष्म ऋतु को, जैसे बसगाल और चौमासा वर्षा ऋतु को, उसी प्रकार यूंद या श्यूंद ये कहा जाता है शीत ऋतु को। ठीक है, इस ऋतु का प्रभाव मध्य अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है, यानी अक्टूबर में वर्षा ऋतु के बाद ये शुरू होता है, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये मुख्य रूप से रहता है। जनवरी राज्य का सबसे ठंडा महीना है और जून राज्य का सबसे गर्म महीना है। ये सवाल भी पेपर में आया है कि उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो आप कहेंगे जनवरी, सबसे गर्म कौन सा है तो आप कहेंगे जून। ठीक है, इस समय राज्य के 1550 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले लगभग सभी स्थानों पर हिमपात होना शुरू हो जाता है। शीतकाल में 1550 मीटर के ऊपर लगभग सभी इलाकों में उत्तराखंड में हिमपात की शुरुआत हो जाती है। शीत ऋतु में अधिकांश दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वर्षा होती है उत्तराखंड में। शीतकाल में भी उत्तर भारत में वर्षा होती है, आप सभी जानते हैं, मानसून वाले में हमने देखा था। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है शीतकाल में वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तर भारत में जो वर्षा होती है शीतकाल में वो पश्चिमी चक्रवात के कारण होती है। जो उत्तराखंड है वो भी किस में पड़ता है?
उत्तर भारत में है, जाहिर सी बात है। तो यहां पर शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ इसे करना, पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी चक्रवातों के कारण यह वर्षा होती है। ठीक है, तो शीत ऋतु में उत्तराखंड में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? आप कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी चक्रवात। ठीक है, क्वेश्चन बना था कि तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है लौटता हुआ मानसून। ठीक है, ये हमने उत्तराखंड की ऋतुओं के बारे में जाना, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। अब बात करते हैं उत्तराखंड के जलवायु विभाजन के बारे में। यहां से आपसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि बताइए इस ऊंचाई पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके बारे में। ऊंचाई के आधार पर जलवायु विभाजन। देखिए, राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यह 6 जलवायु क्षेत्रों में किसने बांटा है? तो डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने ऊंचाई के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे, वनस्पतियों के आधार पर राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। ये 6 जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है उपोष्ण जलवायु। 900 मीटर तक का जो इलाका होता है, 900 मीटर तक का जो क्षेत्र है, जिसमें भाबर क्षेत्र, दून क्षेत्र, तराई क्षेत्र आपके आ जाते हैं, यानी जो उत्तराखंड के निचले इलाके हैं, वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु। एक पेपर में सवाल आया था भाबर क्षेत्र में कौन सी जलवायु है? तो आप कहेंगे उपोष्ण जलवायु। ठीक है, उपोष्ण जलवायु उत्तराखंड में 900 मीटर तक के ऊंचाई वाले इलाकों पर पाई जाती है, यानी निचले इलाकों में। ठीक है, इसके बाद दूसरी है 900 से 1800 मीटर तक वाले जो क्षेत्र होते हैं, यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? यहां पर गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, 900 से 1800 मीटर तक। 1800 से 3000 जैसे ही ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ती है, सबसे पहले हम निचले इलाकों में देखा तो वहां पर उपोष्ण, थोड़ा सा ऊपर गए तो माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया, 900 से 1800 के बीच में तो गर्म शीतोष्ण। अब उससे भी ऊपर गए तो वहां पर थोड़ा सा ठंडा हो गया, शीत शीतोष्ण जलवायु वहां पर पाई जाती है 1800 से 3000 मीटर के बीच में। ठीक है, इसके बाद 3000 मीटर से 4200 मीटर के बीच में अल्पाइन जलवायु पाई जाती है। सीधा सवाल कि राज्य में अल्पाइन जलवायु किस ऊंचाई पर पाई जाती है? तो आप कहेंगे 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई के मध्य वाले इलाकों में। ठीक है, हिमानी जलवायु उत्तराखंड में 4200 मीटर के ऊपर, 4200 मीटर के ऊपर जितने भी हमारे इलाके हैं उन सभी में किस प्रकार की जलवायु है? हिमानी प्रकार की जलवायु। ठीक है, इसके बाद हमारा जो महान हिमालय है उसके जो पिछला इलाका है जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसे हिमालय पार इलाका कहा जाता है, वहां पर 2500 से 3500 के बीच में हमें शीत शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। आप जानते हैं ट्रांस हिमालय का ज्यादातर हिस्सा वो तिब्बत चाइना के कंट्रोल में आता है, थोड़ा बहुत हिस्सा उत्तराखंड में भी स्थित है, मुख्य तौर पर पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जैसे जनपदों में। ठीक है, तो वहां पर 2500 से 350 मीटर की ऊंचाई वाले जो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र हैं, वहां पर किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है? शीत शुष्क जलवायु। तो सीधा सवाल, हिमानी जलवायु किस ऊंचाई पर है? 4200 मीटर की ऊंचाई पर। शीत शीतोष्ण 1800 से 3000, गर्म शीतोष्ण 900 से 1800, 900 से नीचे आप कहेंगे उपोष्ण जलवायु, और अल्पाइन जलवायु 4200 मीटर के ऊपर, और ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों में 2500 से 3500 के बीच में आपको शीत शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, यह है उत्तराखंड का जलवायु विभाजन जहां से सवाल आता है। इसके बाद देखते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट विविध तथ्यों के बारे में। देखिए, जो उत्तराखंड का चेरापूंजी है वो किसको कहा जाता है? उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो शिवालिक श्रेणी में होती है, लेकिन अगर जगह का नाम पूछ ले तो आप कहेंगे राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा नरेंद्र नगर में होती है। इसी वजह से इसे उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। अगर अब पूछा जाए गढ़वाल का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो गढ़वाल का चेरापूंजी मंडल घाटी को कहते हैं जो गोपेश्वर में है। ठीक है, और अगर कुमाऊं का चेरापूंजी पूछा जाए तो वो सूखी डांग को कहते हैं जो चंपावत में है। नरेंद्र नगर भी गढ़वाल में पड़ता है, लेकिन गढ़वाल का चेरापूंजी के नाम से मंडल घाटी गोपेश्वर जानी जाती है जो आपके चमोली में है। नरेंद्र नगर को राज्य का यानी उत्तराखंड का चेरापूंजी कहते हैं, और कुमाऊं का चेरापूंजी सूखीडांग क्षेत्र को कहते हैं जो चंपावत में आता है। ठीक है, राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद, इसका गठन कब किया गया उत्तराखंड में? तो जो राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद है ये बनाई गई थी 19 जनवरी सन 2011 में। और साथ में ये भी याद रखना है जो जलवायु परिवर्तन केंद्र है देहरादून में ये स्थापित है,
इसकी स्थापना कब करी गई, ये बना था 2016 में। ठीक है, तो आपने इन दोनों को ध्यान रखना है, राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद 2011 और राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र 2016, यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, साथ में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, कौन सा महीना सबसे ज्यादा ठंडा है, जलवायु विभाजन को हमने यहां पे देखा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड की तीनों प्रमुख ऋतुओं शीत ऋतु, ग्रीष्म और वर्षा से संबंधित सवालों को देखा। किस मानसून के कारण यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है वो भी हमने यहाँ पे देखा। किस दिशा में जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है उसको भी हमने यहाँ पे कवर किया। जलवायु विभाजन को भी हमने देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड को प्रभावित करती हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाएं हैं जो अब तक उत्तराखंड में आ चुकी हैं, जहां से सवाल बनते हैं। साथ में आपदा प्रबंधन को लेकर के जो सवाल आते हैं सब अगली क्लास में जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।